अन्वी बचपन से ही बहुत चंचल, जिंदा दिल और बातूनी लड़की थी। उसे हंसना आता था, लोगों को हंसाना भी आता था और हर दर्द को भी मुस्कान में छुपाना आता था। घर में सब उससे प्यार करते थे, लेकिन वह सबसे ज़्यादा जिस इंसान को प्यार करती थी उसका नाम मोहित था। मोहित उसका कज़न ब्रदर था। उम्र में थोड़ा सा उससे बड़ा था और स्वभाव में बहुत ही शांत और दिल में बहुत गहरा था। वह कभी ज़्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब भी अन्वी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती, मोहित सबसे पहले वहाँ होता। स्कूल में अगर देर हो जाती तो मोहित घंटों खड़े होकर उसका इंतज़ार करता और वह मोहित के पास आकर अपने को सुरक्षित महसूस करती। किसी ने कुछ गलत कह दिया तो मोहित उसकी चुपचाप ढाल बन जाता। अन्वी बीमार होती तो मोहित पूरी रात जागता, उसकी पट्टी करता, उसे दवाई देता और उसका हाथ पकड़कर बैठा रहता। अन्वी हंसकर हमेशा कहती, आप तो मेरे सबसे अच्छे भाई हैं। और मोहित हर बार मुस्कुरा देता, लेकिन अपने दिल को चुप करा देता। वह मोहित से हर बात खुलकर किया करती थी। वह मोहित को अपना बहुत अच्छा भाई मानती थी। मोहित जानता था कि यह रिश्ता समाज की नज़र में सिर्फ भाई का है, इसलिए उसने अपने प्यार को कर्तव्य, ख्याल और खामोशी में बदल दिया। वह जानबूझकर कभी ज़्यादा करीब नहीं जाता, कभी अपने हक की बात भी नहीं करता था, क्योंकि वह डरता था कि अगर यह सच कहीं अन्वी को पता चल जाएगा तो वह अन्वी को हमेशा के लिए खो देगा। इसलिए वह उसका ध्यान तो रखता और उसकी हर बात मानता, लेकिन एक दायरे में। वह अन्वी को खोना नहीं चाहता था। अन्वी को आदत हो गई थी कि हर सुबह मोहित की आवाज़ सुनने की, हर परेशानी में उसे ढूंढने की कोशिश किया करती थी, हर खुशी उसके साथ बांटने की कोशिश की, लेकिन वह इसे प्यार नहीं समझती थी, बस एक भरोसा समझती थी। वह सोचती थी कि वह हमेशा उसका रक्षक बनकर उसकी ज़िंदगी भर मदद करता रहेगा। यह सोच के कारण वह मोहित को हमेशा अपने करीब रखना चाहती थी। एक दिन घर में अन्वी की शादी की बात चल रही थी। सब लोग खुश थे, सिर्फ मोहित खामोश था। अवनी ने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा। वह बोलती है कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं, तो मोहित ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, खुश हूँ बहुत। लेकिन उस रात मोहित पहली बार चुपचाप बहुत अंदर ही अंदर बहुत रोया। मोहित का बदला हुआ व्यवहार अवनी को बेचैन करने लगा। अब वह उसको इग्नोर करने लगा। वह उसे कुछ भी कहता नहीं था। वह उसको हर चीज़ के लिए मना कर देता था। उसकी यह इग्नोरेंस अवनी को समझ नहीं आ रही थी। अवनी समझ नहीं पा रही थी कि मोहित क्यों उसे इग्नोर कर रहा है। जब अवनी को एहसास हुआ कि यह रिश्ता केवल भाई का नहीं, कोई और उससे भी आगे बढ़ चुका है, तो अवनी रातों को सोचती कि अब मैं मोहित के प्यार में पड़ गई हूँ, लेकिन ये गलत है। लोग क्या कहेंगे, मैं ये सोच भी कैसे सकती हूँ। लेकिन दिल हर बार मोहित के पास जाकर रुक जाता। वह मोहित से अपने दिल की बात करना चाहती थी, लेकिन परिवार और समाज के डर से वह कुछ नहीं कह पा रही थी, जिसके कारण उसके रातों की नींदें उड़ने लगी। वह बेचैन रहने लगी। वह
अब मोहित के सामने जाने से डरती थी कि कहीं वह अपने दिल पर काबू न रखकर मोहित को सब कुछ कह न दे। इसलिए वह भी मोहित से छुप छुप कर रहने लगी। लेकिन एक सड़क हादसे ने अवनी को चोट लग गई। अवनी बच तो गई, लेकिन डॉक्टर बताते हैं उसे पिछले कुछ सालों की यादें नहीं रही। मोहित को का सबसे बड़ा त्याग अवनी उससे पहचानती थी, लेकिन सिर्फ भाई के रूप में। मोहित चाहकर भी कुछ नहीं कहता। वह भी अपने प्यार को खामोशी से बंद कर देता है। वह अवनी के साथ एक भाई जैसा ही व्यवहार करता। वह मन ही मन बहुत दुखी होता, लेकिन वह उसे एहसास नहीं होने देता। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। अवनी हंसती है, मोहित साथ देता, लेकिन हर मुस्कान मोहित के दिल में एक नया जख्म देती थी। एक दिन अन्वी को मोहित की पुरानी डायरी मिलती है। मोहित ने उसमें अन्वी के बारे में सब कुछ लिख रखा था। उसने लिखा था कि मैं अवनी से प्यार करता हूँ, लेकिन समाज और परिवार के डर के कारण मैंने यह बात कभी अवनी से नहीं की। मैं अवनी को दिलो जान से चाहता हूँ और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे उसका भाई ही क्यों न बन के रहना पड़े। अवनी को सब याद आने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, आवाज़ कांपती है। वह भी यह देखकर कहती है कि मैं भी तो मोहित से प्यार करती थी। वह मोहित के पास जाती है और मोहित का हाथ पकड़कर कहती है कि इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई। तो मोहित कहता है कि इस प्यार को तुम्हारा परिवार और यह समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि इस समाज के डर के कारण आप मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली। जब परिवार वालों को यह बात पता चलती है तो वह अवनी को घर से निकाल देते हैं। अवनी दुखी होती है, लेकिन वह मोहित का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए वह घर से चली जाती है और मोहित के पास जाकर कहती है, आज से तुम्हारा घर मेरा है और आज से मैं यहीं रहूँगी। तो मोहित कहता है, बिना परिवार की सहमति और बिना हमारी शादी के तुम मेरे साथ कैसे रह सकती हो। यह सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि न परिवार वालों ने मेरी भावना को समझा और आज तुम भी मेरी भावना को नहीं समझ रहे हो। लेकिन अवनी कहती है कि हमारे बीच में अगर हमारा परिवार बाधा बन रहा है और तुम भी मेरा साथ नहीं देना चाहते हो, तो मैं यह दुनिया छोड़कर ही चली जाऊंगी। मैं खुद को खत्म कर लूँगी। यह सुनकर मोहित का दिल तड़प उठता है। वह अवनी को अपनी बाहों में लेकर उससे कहता है, तुम पागल हो गई हो। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझको छोड़कर चली जाओगी। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता और मैंने यह ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे नाम लिख दी है। यह सुनकर अवनी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। यह सोचकर मोहित कहता है, तब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो। तब मोहित उसका हाथ
लेता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, और दोनों शादी कर लेते हैं और अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। कभी कभी रिश्ते नाम से नहीं, कुर्बानी से पहचाने जाते हैं। कभी कभी प्यार के लिए हर किसी का साथ नहीं मिलता। धन्यवाद।